बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम 10th क्लास की 1.4 एक्सरसाइज कर रहे हैं। उसके हमने पिछले 5 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिए थे पिछली वीडियो में। अभी ये क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट हमने लिख ली है। इसमें देखें तो ये लेफ्ट हैंड साइड पर भी स्क्वायर रूट है और राइट हैंड साइड पर भी स्क्वायर रूट है। हमने क्या करना है, दोनों साइड पर स्क्वायर ले लेंगे ताकि ये जो स्क्वायर है ये खत्म हो जाए। ये लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू लिख लेंगे x+1 उसका स्क्वायर रूट प्लस x-2 उसका स्क्वायर रूट। ये दोनों के ऊपर हमने स्केयर ले लिया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे भी स्केयर ले लिया और इधर राइट हैंड साइड पर x+6 उसका स्क्वायर रूट है, इधर भी हमने उसका स्केयर ले लिया। अब देखिए ये a+b वाली फॉर्म में आ गई है। इसमें क्या करेंगे, पहली रकम उसका स्केयर x+1 है, पहली रकम उसका स्केयर प्लस दूसरी रकम क्या है x-2 का स्क्वायर रूट तो उसका स्केयर प्लस 2 फॉर्मूले का पहली रकम इनटू दूसरी रकम। हमने क्या किया है, ये दोनों जो स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज थी उनको कॉमन स्क्वायर रूट के अंदर लिख लिया है हमने। यहाँ पर ये जो स्क्वायर रूट है वो स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया और यहाँ रह गया x+6। इस साइड पर देखें तो ये भी स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया और ये भी स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया। इधर रह गया है x+1 प्लस यहाँ रह गया है x-2 और इधर देखें तो ये रह गया 2 इंटू, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसको हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं कि दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है तो पहली ब्रैकेट का पहला डिजिट लेके अगली ब्रैकेट पूरी लिख लेंगे, फिर पहली ब्रैकेट का दूसरा डिजिट लेके अगली ब्रैकेट पूरी लिख लेंगे और इस साइड पर आ गया x+6। ये देखिए x में x को प्लस किया, ये बन गया 2x, ये माइनस का 2 और ये प्लस का 1, ये बन गया माइनस का 1। इधर देखें ये बन रहा है +2 इंटू, ये जो 2 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इसके साथ सॉल्व नहीं करना है, ये अलग से एक रकम है। यहाँ देखिए तो x को x के साथ मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, -2 को x के साथ मल्टीप्लाई किया -2x, यहाँ 1 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो x और -2 को +1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -2। इस साइड पर देखें तो x+6 बन गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है कि ये जो वैल्यू है स्क्वायर रूट के अलावा इसको हमने दूसरी साइड पर ले जाना है। जब दूसरी साइड पर लेके जाएंगे तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ देखिए ये ऐसे ही आ रही है, इसको वैसे ही लिख लेंगे x स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 2x है और प्लस का x है तो बड़ी रकम का साइन आ गया और 2 में से 1 को माइनस किया तो 1 रह गया, x आ गया -2, ये वैसे ही आ गया। ये x+6 पहले इस साइड पर था, ये वैसे ही आ गया और ये उठा के हम दूसरी साइड पर लेके गए हैं तो ये माइनस का 2x और ये माइनस का 1 था, दूसरी साइड पर जाके बन गया प्लस का 1। अब देखिए इसको आगे हमने सोल्व करना है तो हम क्या करेंगे, ये जो राइट हैंड साइड वाली वैल्यूज हैं इनको अब हम मजीद सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर देखें ये तो वैसे ही आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x-2, लेकिन ये वाली जो वैल्यू है ये सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पर देखें ये x है और ये वाली x है, बड़ी रकम का साइन आ गया माइनस का, 2 में से 1 को माइनस किया तो रह गया x, एक x रह गया और ये 6 में 1 को प्लस किया तो ये बन गया हमारे पास 7। अब हमारे पास फिर से एक स्क्वायर रूट आ रहा है, स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हम इसका दोबारा से स्क्वायर ले लेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, इसको तरतीब के साथ लिख लेंगे। जो प्लस वाली वैल्यू है वो पहले लिख लेंगे और जो माइनस वाली वैल्यू है वो बाद में लिख लेंगे। तो इसको हम लिख लेते हैं 7 - x, तो ये हमारे पास a - b वाली रकम आ जाएगी। अब हमने क्या किया, दोनों साइड पर स्क्वायर ले लिया, इधर भी स्क्वायर ले लिया और इधर भी स्क्वायर ले लिया। जब हम स्क्वायर लेंगे 2 का स्क्वायर लिया तो वो आ गया हमारे पास 4 और इस साइड पर इसका स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट के साथ ख़त्म हो गया तो ये रह गया x स्क्वायर -x-2। इस साइड पर जो स्क्वायर हम खोलेंगे तो वो आ जाएगा a - b वाले फार्मूले के साथ। a - b वाला फार्मूला क्या होता है, पहली रकम का स्क्वायर प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर -2 फार्मूले का पहली रकम दूसरी रकम। यहाँ पर जो 4 है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 4x स्क्वायर -4x -8। ये वाली साइड हमारे पास सॉल्व हो गई। इस साइड पर देखें तो 7 का स्क्वायर आता है 49 प्लस x का स्क्वायर x स्क्वायर, 7 2 = 14 -14x हो गया। अब हमने क्या करना है कि ये जो राइट हैंड साइड वाली वैल्यूज़ हैं उनको भी उठाकर हमने लेफ्ट हैंड साइड पर ले आना है ताकि हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन बन जाए। तो ये देखें 4x स्क्वायर
यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाला था 1x², उसको उठा के इधर लाएंगे तो ये माइनस का x² बन जाएगा। ये माइनस का 4x पहले इधर था, ये वैसे ही आ गया। यहाँ पर माइनस का 14x था, जब उसको उठा के इस साइड पर लाएंगे ये बन जाएगा प्लस का 14x। फिर उसके बाद -8 पहले इस साइड पर था, ये 49 है प्लस का, जब उसको उठा के इस साइड पर लाएंगे तो ये माइनस का 49 बन जाएगा इज इक्वल टू 0। अब 4x² में से 1x² माइनस किया, पीछे रह गया 3x²। यहाँ पर देखें तो ये बन रहा है प्लस का 10x, बड़ी रकम का साइन आ गया, 14 में से 4 को माइनस किया तो 10 रह गया। इसी तरह ये बन रहा है माइनस का 57 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास जो है ये लीनियर इक्वेशन बन रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर में 2a, यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट। अब हमारे पास ये वाली वैल्यूज आ रही हैं, इसमें जो x² वाली वैल्यू होती है वो होती है a की वैल्यू आ गई 3, b की वैल्यू आ गई 10 और c की वैल्यू आ गई माइनस का 57। ये तीनों वैल्यूज हम जो है वो इस फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ देखिए माइनस का b की जगह पर b की वैल्यू 10 प्लस माइनस b की जगह पर b की वैल्यू 10 का स्क्वायर -4, a की क्या वैल्यू है 3 और c की क्या वैल्यू है माइनस का 57। हमने क्या किया है कि इस फार्मूले में ये वाली कीमतें पुट कर रहे हैं जो हमारे पास a, b और c की आई थी। 2 इंटू a की जो वैल्यू आई थी वो हमने फार्मूले में ये वैल्यूज़ को पुट कर लिया। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व कर लेंगे, इसके लिए हमें कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। ये आ गया माइनस का 10 प्लस माइनस 10 का स्क्वायर ले लिया तो हमारे पास आया 100, माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़ा 12 और 12 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 57 के साथ तो हमारे पास आंसर आ रहा है 684, उसका स्क्वायर रूट ओवर में 2 3 ज़ा 6। अब देखिए -10 प्लस माइनस 100 में 684 को प्लस किया तो ये बन गया 784, उसका स्क्वायर रूट ओवर में 6। अगर हम स्क्वायर रूट लें 784 का तो हमारे पास आंसर आ रहा है स्क्वायर रूट 784, तो 28 आंसर आ रहा है। तो ये वैसे लिख लेंगे -10 प्लस माइनस, हमारे पास स्क्वायर रूट का आंसर आया 28 डिवाइडेड बाय 6। अब इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, एक बार -10 प्लस का 28 ओवर में 6 और एक बार लिख लेंगे -10 माइनस का 28 ओवर में 6। यहाँ देखें बड़ी रकम का साइन आ गया है, 28 में से 10 को माइनस किया तो 18 डिवाइडेड बाय 6 और इस साइड पर देखिए -38 डिवाइडेड बाय 6, दोनों माइनस किया तो प्लस होगा और माइनस का साइन आ जाएगा। हमने सॉल्व कर लिया। अब 6 3 ज़ा 18 और ये मजीद सिंप्लीफाई होकर 2 के टेबल पर जा रहा है 19 और यहाँ पर आ रहा है 3, तो हमारे पास जो हल सेट आ रहा है वो आ रहा है 3 और इस साइड पर आ रहा है -19 ओवर 3। तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 की हमने स्टेटमेंट लिख ली है। ये क्वेश्चन नंबर 6 से थोड़ा सा डिफरेंट है कि वहाँ पर इस साइड पर प्लस आ रहा था, अब यहाँ पर माइनस आ रहा है, तो होना उसी तरीके से, बस फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये इस साइड पर भी स्केयर ले लेंगे, उस साइड पर भी स्केयर ले लेंगे। ये वाली रकम पूरी लिख ली 11 माइनस एक्स उसका स्केयर रूट माइनस 6 माइनस एक्स उसका स्केयर रूट, इसका स्केयर ले लिया और इस साइड पर 27 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट है तो इधर भी इसका स्क्वायर ले लिया हमने। जब इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये a माइनस बी वाले फार्मूले से खुल जाएगा। वो क्या होता है, पहली रकम का स्क्वायर 11 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट है उसका स्क्वायर प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर -2 फार्मूले का। वहां पर क्या चेंज आ रहा है, वहां पर था प्लस तो यहाँ पर आ रहा था प्लस का 2, लेकिन अब यहाँ पर है माइनस तो यहाँ पर आ रहा है माइनस का 2। पहली रकम क्या है हमारे पास 11 माइनस एक्स इंटू 6 माइनस एक्स। अब देखिए ये दोनों जो है एक स्क्वायर रूट वाली थी तो हमने एक कॉमन स्क्वायर रूट लेके उसको उसके नीचे लिख लिया इस वैल्यू। ये स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो गए, ये हमारे पास रह गया 27 माइनस एक्स। इस साइड पर भी जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो गया, ये भी स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट के साथ ख़त्म हो गया। हमारे पास रह गया 11 माइनस एक्स प्लस 6 माइनस एक्स -2 फार्मूले का
यहाँ देखें तो ये हमारे पास पहली रकम जो है वो पहली ब्रैकेट का पहला डिजिट लेके दूसरी ब्रैकेट पूरी ले लेंगे 6 माइनस एक्स, और फिर पहली ब्रैकेट का दूसरा डिजिट लेके फिर ब्रैकेट पूरी ले ली हमने। यहाँ रह गया 27 माइनस एक्स। ये सॉल्व करें तो ये हमारे पास आ रहा है 17 माइनस 2x। ये 11 में 6 को प्लस किया 17, दोनों माइनस के थे तो माइनस का साइन आ गया और प्लस हो गया। 1 में 1 को प्लस किया तो हमारे पास आ गया 2। ये वैसे ही आ गया 2 इंटू 11 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया 66 माइनस 11x। यहाँ देखिए माइनस एक्स को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया माइनस 6x, और माइनस माइनस प्लस x को x के साथ मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर। इस साइड पर ये वैसे ही आ गया 27 माइनस एक्स। अब हमने क्या करना है, पिछले क्वेश्चन की तरह ये दो वैल्यूज को उठा के दूसरी साइड पर लेके जाना है। ये हमारे पास बाकी वैल्यू जो इधर रह गई है वो है -2, ये 66, और माइनस माइनस होंगे प्लस और माइनस का साइन आ जाएगा। 11 में 6 को प्लस किया 17x प्लस एक्स स्क्वायर। इस साइड वाली वैल्यू हमने लिख ली, ये दोनों वैल्यूज हमने उठा के दूसरी साइड पर लेके जानी है। तो हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू वैसे ही लिख लेंगे 27 माइनस एक्स, और ये वाली वैल्यू साइन चेंज करके उधर ले जाएंगे। ये माइनस का 2x था, उधर जाके हो गया प्लस का 2x। ये प्लस का 17 था, इधर आके हो गया माइनस का 17। अब हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो वैल्यूज़ हैं एक जैसी, मतलब x वाली x के साथ प्लस माइनस हो जाएगी जो भी हो रहा हुआ, और x स्क्वायर वाली x स्क्वायर के साथ, और जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट के साथ। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है मज़ीद सिंप्लीफाई हो जाएगा। यहाँ देखें ये -2 और ये वाली वैल्यू वैसे ही हम लिख लेंगे, तरतीब के साथ लिख लेते हैं x स्क्वायर माइनस 17x प्लस का 66। इस साइड को हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखें तो x वाली वैल्यू कौन सी है, ये वाली दो वैल्यूज x वाली हैं, प्लस का और एक माइनस का, तो बड़ी रकम का साइन आ गया प्लस का, और 2 में से 1 को माइनस किया, हमारे पास रह गया 1x, और यहाँ पर है 27 और ये है माइनस का 17। तो जब ये दूसरी साइड पर आएगा तो ये हमारे पास बन जाएगा प्लस का 10, क्योंकि बड़ी रकम का साइन आ गया और 27 में से 17 को माइनस किया तो हमारे पास आ गया 10। अब हमने क्या करना है कि दोनों साइड पर दोबारा से हम स्केयर ले लेंगे, ताकि जो ये जो स्केयर है, स्केयर रूट है, वो कैंसिल हो जाए। इस साइड पर भी स्केयर ले लिया, इस साइड पर भी स्केयर ले लिया। अब -2 का स्केयर, जब भी स्केयर लेंगे तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, चाहे वो नेगेटिव वैल्यू हो चाहे वो पॉजिटिव वैल्यू हो, स्केयर हमेशा पॉजिटिव में आएगा। तो 2 का स्केयर आता है 4, ये वैसे ही आ गया। और ये जो स्केयर रूट है, स्केयर रूट स्केयर के साथ खत्म हो जाएगी, रह जाएगा x स्केयर माइनस 17x प्लस 66, और यहाँ पर जो स्केयर हम खोलेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास पहली रकम का स्केयर जमा दूसरी रकम 10 है तो 10 का स्केयर 100। और अब यहीं पर मैं बता देता हूँ कि हमने आगे क्या करना है, +2, पहली रकम क्या है हमारे पास x और दूसरी रकम है 10, तो 2 10s are 20, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे प्लस का 20x। अब देखें इसको हम यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 को x के साथ मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर के साथ 4x स्क्वायर माइनस ये बन गया 68x प्लस 66 को अगर हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आ रहा है 264। 264 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 100 प्लस 20x। अब हमने क्या करना है कि ये जो एक्स स्क्वायर वाली ये वाली वैल्यूज़ को भी उठा के इस साइड पर ले आएंगे। तो ये हमारे पास बन रहा है 4x स्क्वायर, ये माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, ये -68x वैसे ही आ गया। यहाँ पर क्या था प्लस का 20x, तो ये यहाँ पर आगे हो गया माइनस का 20x। ये प्लस का 264 वैसे ही आ जाएगा, ये प्लस का 100 इस साइड पर आकर हो जाएगा माइनस का 100। तो अब देखें इस क्वेश्चन को हम कैसे आगे सॉल्व कर सकते हैं। ये आ रहा है 3x स्क्वायर, ये आ रहा है माइनस का 88x, और यहाँ पर आ रहा है प्लस का 164 इज इक्वल टू 0। अब मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए इसको भी क्वाड्रेटिक फार्मूले के साथ सॉल्व करेंगे। हमारे पास ये a की वैल्यू आ रही है, ये b की वैल्यू आ रही है, ये c की वैल्यू आ रही है। तो अगर आप क्वाड्रेटिक फार्मूले में ये वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आगे क्वाड्रेटिक फार्मूले में आप ये वैल्यूज़ को खुद पुट करके सॉल्व कर लें। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, वो बिल्कुल जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किए वैसे ही होगा, तो आप उसको सॉल्व कर लें। ये क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें देखें तो वहाँ पर क्या हो रहा था, जो अंडर रूट वैल्यूज़ थी वो 2 वैल्यूज़ आ रही थी,
लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि स्क्वायर रूट के नीचे 3 वैल्यूज हैं। हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि हमने ये देखें इसमें क्या चीज़ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, दोनों में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, तो इसको हम क्या करेंगे वाई के इक्वल सपोज कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को वाई के इक्वल सपोज कर लेंगे। अब जहां पर भी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आया था उसकी जगह पर हम वाई लिख लेंगे, हमारा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। वाई यहाँ पर वाई प्लस 1 हो गया, माइनस इस साइड पर देखें तो वाई माइनस 1 हो गया इज इक्वल टू 1। देखें जहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 था उसकी जगह पर हमने दोनों जगह पर वाई लिख लिया। अब देखें स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए हम दोबारा से स्केल लेंगे, दोनों साइड पे स्केल लेंगे, y प्लस 1 उसका स्क्वायर रूट माइनस y माइनस 1 उसका स्क्वायर रूट, इस साइड पर भी स्केल ले लिया और इधर 1 का स्क्वायर ले लिया। ये a माइनस बी वाला फार्मूला दोबारा से, पहली रकम का स्क्वायर प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का, पहली रकम इंटू दूसरी रकम, और इधर 1 का स्क्वायर 1 ही आ गया। ये जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट के साथ खत्म हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ खत्म हो गया। यहाँ रह गया y प्लस 1 प्लस वाई माइनस 1 माइनस 2। ये देखिए अगर इसको हम सॉल्व ना भी करें तो हमारे पास फार्मूला होता है मैथ में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसको हम लिख सकते हैं पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम जो भी है उसका स्क्वायर। मतलब अगर दोनों वैल्यूज सेम हो, जैसे यहाँ पर a और b है और इधर भी a और b है, लेकिन साइन जो है वो डिफरेंट हो, मतलब एक बार प्लस में हो और एक बार माइनस में हो, तो हम उसको कैसे लिख लेते हैं, जो पहली रकम हो उसका स्क्वायर माइनस जो दूसरी रकम है उसका स्क्वायर। तो यहाँ देखें ये y प्लस 1 है और y माइनस 1 है, दोनों साइड पर एक जगह y है और दूसरी साइड पर 1 है। इसको हम क्या करेंगे पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम 1 का स्क्वायर 1 ही आ गया इज इक्वल टू 1। ये प्लस 1 माइनस 1 के साथ खत्म हो गया, इधर आ गया 2y माइनस 2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास जो वैल्यू बन रही है वो आ रही है 2y माइनस 2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 1 उसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1। हमने क्या करना है कि ये जो 2y है इसको दूसरी साइड पर ले जाएंगे, इस साइड पर आ जाएगा माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट वाई स्क्वायर माइनस 1, और इधर क्या आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस का 2y, इधर प्लस का 2y था उधर जाके माइनस का हो गया। अब दोनों साइड पर स्केयर ले लेंगे, इधर भी स्केयर ले लिया इधर भी स्केयर ले लिया, तो ये माइनस 2 का स्केयर आया 4 इंटू वाई स्केयर माइनस 1, क्योंकि ये जो स्केयर रूट है स्केयर के साथ खत्म हो जाएगा। इस साइड पर जो स्केयर है वो a माइनस बी वाले फार्मूले से होगा, पहली रकम का स्केयर जमा दूसरी रकम का स्केयर माइनस 2 फार्मूले का पहली रकम इंटू दूसरी रकम। ये हमने जो सपोज किया था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई, ये हमने अब यहाँ पर लिख लिया है ताकि हम बाद में इसको पुट करके मज़ीद सॉल्व कर सकें। यहाँ देखिए 4 जो है वो इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 वाई स्क्वायर माइनस 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 4, इधर देखें 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 वाई का स्क्वायर 4 वाई स्क्वायर, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 4 माइनस का 4 वाई। हमने क्या करना है कि जो इक्वेशन की दूसरी साइड वाली वैल्यूज है उनको उठा के इधर ले आना है। ये आ रही है 4 वाई स्क्वायर, ये प्लस का 4 वाई स्क्वायर इधर आके हो गया 4 माइनस का 4 वाई स्क्वायर, ये माइनस का 4 ये माइनस का 1 बन जाएगा, और ये माइनस का 4 वाई साइड पर आके हो जाएगा प्लस का 4 वाई इज इक्वल टू 0। ये इसके साथ कैंसल आउट हो गया, ये बन रहा है माइनस का 4 और माइनस का 1 माइनस का 5 प्लस 4 वाई इज इक्वल टू 0। हमने क्या करना है, हमें चाहिए y का आंसर, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 4y इधर ही रहने देंगे, ये माइनस का 5 दूसरी साइड पर जाके हो जाएगा प्लस का 5, और इधर देखें तो y जो 4 है y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी साइड पर जाएगा तो ये इधर आके हो जाएगा डिवाइड, तो हमारे पास ये y का आंसर आ रहा है। अब हमने क्या करना है, इसको उसकी जगह पर पुट कर देना है जो हमने y की वैल्यू निकाली थी, वो क्या थी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और हमारे पास जो y का आंसर है उसको इसके बराबर ले लेना है, वो क्या आया 5/4। अब लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे 4 के साथ पूरी वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर इसको मल्टीप्लाई किया ये बन गया 4x स्क्वायर
इसको मल्टीप्लाई किया, ये बन गया 4x, और यहाँ 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ रह जाएगा 5। अब देखें 4x² प्लस का 4x, ये प्लस का 5 इधर आगे हो जाएगा, माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। इसमें a की वैल्यू आ रही है 4, b की वैल्यू भी आ रही है 4, और c की वैल्यू आ रही है -5। इसको आपने पुट कर देना है वो क्वाड्रेटिक फार्मूले में, -b प्लस -b² -4ac ओवर में 2a। जहाँ जहाँ b आ रहा है b की वैल्यू पुट करेंगे, जहाँ जहाँ a आ रहा है a की वैल्यू, जिधर c आ रहा है उधर c की वैल्यू को पुट करेंगे, तो हमारा ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो जाएगा।